तो आज होली की धूम है और सभी पर होली के रंग चढ़े हुए हैं। सियासी रंग 24 की जमीन पर बिखर रहे हैं। टोलियां बटी हैं और सब में ठनी हुई हैं। कौन पक्का रंग वोटर्स पर चढ़ाएगा? जिसका रंग असरदार होगा वही 24 की होली में सत्ता का ताज पाएगा। तो इंडी का दावा क्या है, किसकी पिचकारी फुल है और 24 के मैदान में किसकी बत्ती गुल है? 10 साल में कितने रंग बदले सियासत ने, सबका हिसाब किताब देखिए पॉलिटिकल सारारारा में। पता है अगले 5 साल क्या होने वाला है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, आपको सब पता लग जाएगा। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है। आप कायर हैं, आप डरपोक हैं और हम आपसे नहीं डरते। घोटाला किया कि नहीं किया, घोटाला किया कि नहीं किया। 1 महीने पहले ये हुआ। बहुत लंबा बोल दिया। तो भैया हंगामेदार है 24 की होली। रंग है, तरंग है, तेवर है, कलेवर है, झक्कास फ्लेवर है। तो 24 की होली में किसका रंग चढ़ेगा, किसका उतरेगा, कौन बल्ली उछलेगा और कौन चुपके से निकल लेगा? सारा मन मिजाज बस इसी पर टिका है और होली की मचलती हवा ने ऐलान कर दिया है, यही समय है, सही समय है। चिल्लाने का समय है, आवाज उठाने का समय है। सत्ता आएगी आए, नहीं आएगी नहीं आए। बीते 10 साल से वोटर्स पर पक्का रंग चढ़ाने के इंतजार में कांग्रेस बैठी है। इस बार तैयारी पूरी है और कांग्रेस के चिर युवा नेता राहुल गांधी फ्लावर से फायर बन चुके हैं। हमारी असुर्रा शक्ति से लड़ाई हो रही है, ठीक है? नफरत भरी असुर्रा शक्ति। तो साहिबान, जैसा कि आपको मालूम ही है, एक तरफ हैं 2047 के विजन वाले मोदी और दूसरी तरफ हैं बूंद बूंद से जुटा इंडी गठबंधन और उसके नेता राहुल गांधी। 24 की होली के पहले कई झटके इंडी गठबंधन खा चुका है। वैसे गठबंधन चुनावों को लेकर काफी गंभीर है। ये अलग बात है कि राजनीति के विश्लेषक और चुनाव पूर्व के सर्वे कहते हैं कि गठबंधन की स्थिति 24 के मैदान में बेहद गंभीर है। मुद्दा ऐसे समझिए कि जिन्होंने इंडी गठबंधन का आइडिया दिया वही इसकी स्थिति भांपकर, पाला टाप कर फिर एनडीए में। जी अपने नीतीश बाबू, आप फिर पधारे हैं यहाँ, ताकि हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आप इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। काश कि ऐसा कोई इंडी गठबंधन के लिए भी कहता कि आप इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। पर इस इंडी गठबंधन की गली में तो मामला अलग है। पहले तो सीटें फंसी थी, अब कई सीटों पर पेच फंसा है। अखिलेश ने बड़े जिगर का काम किया कि आगे बढ़कर यूपी में 17 सीटें कांग्रेस को दें, पर इनमें से आएंगी कितनी, ये बड़ा सवाल है। वैसे 24 के समर में पक्का रंग चढ़ाने को लेकर इंडी गठबंधन में आत्मविश्वास की कमी नहीं। और कभी कभी तो ऐसा लगने लगता है कि 543 लोकसभा सीटों में ये आत्मविश्वास उन्हें 600-700 सीटें न दिला दे। कैसे? अरे भाई, राहुल गांधी जाति वाला कार्ड लेकर जो कूदे इस बार, सबको गिनती करो कहते फिर रहे हैं। जाति जनगणना ये आपका हथियार है, तो आपको अपना हक लेना है। गिनती करो, 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 गिनती करो। वैसे आपको लगे या न लगे, लेकिन कांग्रेस को लगता है कि इस बार 400-500 पार तो होना तय है। वो इसलिए क्योंकि राहुल गांधी पूरा देश जोड़कर आए हैं। देश जोड़ना कोई मजाक बात नहीं होती और इस देश जोड़ने में राहुल की सबसे बड़ी उपलब्धि है। वो क्या है? पवन खेड़ा ने बताया था, याद है कि नहीं? वैसे राहुल जी, आपकी जो दाढ़ी है ना, ये करोड़ों लोगों के संघर्ष की दास्तान इस दाढ़ी में दिखाई देती है, जो आपसे मिले थे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। इस दाढ़ी को जब देखते हैं तो पिछले 9 साल का सफर इस देश के नौजवान, बेरोजगार नौजवान, इस देश के जूझते हुए व्यापारी, इस देश का मीडिया, हम सब का सफर दिखता है इस दाढ़ी में।
गांधी की दाढ़ी पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का ये दर्शन एक अलग राष्ट्रवादी चिंतन देता है। वैसे पवन खेड़ा ने जब दाढ़ी दर्शन देश के सामने रखा था, तब वो राज्यसभा के लिए नामांकित नहीं किए जाने से आए थे। तो मुमकिन है आह से ऊंचा होगा ज्ञान। वैसे ज्ञान से याद आया कि एक ज्ञान एक दर्शन भारत जोड़ो यात्रा के बाद और निकला था। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं। गया वो, गया। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है। अपना नाम लेके बोले मैं उसको मार दिया, अपना नाम लेके बोल रहे मैं उसको क्या बोले, मैं उसको मार दिया, मैं वो है ही नहीं। फिर तू क्या है, फिर जिन है। वैसे 24 की होली में रंग भाईजान का भी उड़ा हुआ है। भाईजान भीतर से भरे हुए हैं आजकल। इधर भाईजान लंबी तान रहे थे, उधर नाक के नीचे से तेलंगाना निकल गया। मतलब ये कि मामू यानी केसीआर पर भरोसा था, लेकिन तेलंगाना की जनता ने कह दिया केसीआर बहुत सत्ता होगी। और अब तो मोदी लहर में बीजेपी हैदराबाद में भी ओवैसी भाईजान की हवा टाइट कर चुकी है। विधानसभा चुनाव में तो हाफते कांपते सीटें बचा पाए। ओवैसी की रंग उतरने की खींच मोदी पर उतर रही है। औरंगजेब, बाबर सब याद आ रहे हैं। सर, क्या मैं बाबर का स्पोक्स पर्सन हूं? क्या मैं जिना का स्पोक्स पर्सन हूं? क्या मैं औरंगजेब का स्पोक्स पर्सन हूं? बताइए सर, आखिर मैं कहां तक आप मुझे लेकर जाएंगे? वैसे लेकर कोई जाएगा कहां आपको ओवैसी साहब? आपको तो जूनियर ओवैसी भी नहीं लेकर गए थे औरंगाबाद में औरंगजेब की कब्र पर चादर चढ़ा। लेकिन राजनीति का कट्टरपंथी रंग चल नहीं रहा। भाईजान इस बार 24 की सियासी होली में रंग चढ़ाने को बेताब है। खबर यह है कि 24 की होली के लिए भाईजान कमर कस के तैयार है और यूपी की 20 सीटों पर अपने होरियारे उतारने की पूरी प्लानिंग कर रखी है। मतलब अगर ऐसा हुआ तो अखिलेश राहुल की जुगलबंदी का क्या होगा? और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे, तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूँ, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। ये बात तब की है जब कांग्रेस को राहुल मैजिक पर ज्यादा भरोसा हो गया और मध्य प्रदेश में समाजवादियों से सीटों के समझौते से कांग्रेस ने कन्नी काटी थी। अखिलेश की आह लगी और मध्य प्रदेश में कांग्रेस औंधे मुंह गिरी। वैसे होली के मौके पर राजनीतिक विश्लेषक बड़ी गंभीरता से कांग्रेस के सत्ता सपने के चूर होने के पीछे की वजह बता रहे हैं। प्रियंका गांधी का ये भाषण, जिसमें वो पीएम मोदी के भाषण को कोट करते कार्यकर्ताओं से कुछ कह रहे हैं। मैं भाषण सुन रही थी उनका, 50 मिनट में 50 बार कांग्रेस का नाम लिया। तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, खुश हो जाओ भाई, खुद नाम लेने के बजाय वो नाम ले रहे हैं आपका। तो हल्ला तो ये मचा भाई साहब कि प्रियंका के इसी भाषण ने कांग्रेसियों को एमपी में इत्मीनान दे दिया। मध्य प्रदेश में जब तक मोदी बोलते रहे, जहां जहां बोले कांग्रेसी खुश होते रहे कि अब तो बॉस जीत पक्की है और लास्ट में ले लोटा हो गया। आप कायर हैं, आप डरपोक हैं और हम आपसे नहीं डरते। हमारे राहुल गांधी आपसे नहीं डरते। मैंने आज तक प्रियंका गांधी को डरते नहीं देखा, मैंने आज तक राहुल गांधी को डरते नहीं देखा। लेकिन भाई साहब, 24 की जमीन पर उतरने से पहले कांग्रेसियों का सारा वीर रस धरा का धरा रह गया। अब तो कांग्रेस यूपी में भीड़ जुटाने के लिए भी समाजवादियों के भरोसे है और इस सत्य का पता भी कांग्रेस को तब चला जब राहुल गांधी न्याय यात्रा लेकर यूपी पहुंचे। कई जगहों पर तो किसी बारात में बारातियों की संख्या भी न्याय यात्रा में उमड़ी भीड़ से ज्यादा थी। तो अब समझ आया राहुल गांधी के गुस्से का मतलब। वाराणसी में देखा मैंने, रात को बाजा बज रहा है, ठहर जा, बाजा बज रहा है, वहां पे शराब पिए सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। तमाम नानुकुर करते हुए विपक्षी
गठबंधन का 24 की होली का फार्मूला तय। महाराष्ट्र के मुंबई मंच पर हाँ ना करते इंडी गठबंधन झुकी गया भाई साहब। तमिलनाडु से करुणानिधि के बेटे स्टालिन पहुंचे, राहुल गांधी बहन प्रियंका के साथ तो थे ही, उद्धव बेटे आदित्य संग पहुंचे, लालू यादव के बेटे तेजस्वी पहुंचे, शरद पवार पहुंचे और कुल मिलाकर वातावरण बड़ा ही पारिवारिक था। देश सेवा के लिए इतने परिवार एक साथ। और यहाँ बिहार के लोग भी काफी बड़ी तादाद में बसते हैं। हम रउआ लोग इनके भी कहते नहीं, बच के रहिए भाजपा के लोग से। इन लोग गोबर को भी हलवा दे करके परोस देता है। लेकिन दिल्ली की आम आदमी पार्टी वाली गली में सन्नाटा है। मिस्टर क्लीन केजरीवाल फिलहाल ईडी के 10वें समन के लपेटे में आकर 6 दिन की रिमांड में गिरे हैं। आम आदमी पार्टी ने सड़क पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए बेहद शांत चित्त तरीके से ऐलान किया है कि होली से वो दूर रहे। वैसे बीजेपी कह रही है कि जब रंग बदलने वाला ही ना हो तो होली क्या जी। देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी। सुशील कुमार शिंदे, प्रफुल्ल पटेल, येडियुरप्पा, अनंत कुमार, वीरप्पा मोइली, सलमान खुर्शीद, मायावती, मुलायम सिंह यादव, राहुल गांधी। करीब 10-11 साल पहले मंच से खड़े होकर मिस्टर क्लीन केजरीवाल तब 24 के इंडिया गठबंधन की टीम में शामिल नेताओं के नाम नहीं बता रहे थे, बल्कि भ्रष्टाचार वाले मुद्दे पर इनको सबक सिखाने की तैयारी कर रहे थे, जनता से राय मांग रहे। और अब मिस्टर क्लीन करप्शन के आरोप वाले रंग में खुद ही पुते हैं। और कमाल देखिए, कांग्रेसी भी 180 डिग्री घूमकर वहीं खड़े हैं। जब दिल्ली शहर में लोगों के सिर पर मौत का साया मंडरा रहा था और लोग बिना ऑक्सीजन के बेदम होकर तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे थे, तब दिल्ली की अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार शराब की नीति पर काम कर रही थी। उस वक्त शराब पीने की आयु 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष करी जा रही थी। 3 बजे सवेरे तक शराब बेची जाए, खुले में शराब पिलाई जाए, ये काम अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही थी। अब वही कांग्रेस कोई और रंग लेकर 24 की होली में खड़ी है, तो क्या भरोसा बनेगा जी? रंग कितना चटक है, कितना असरदार है और 24 की होली में किसका रंग चढ़ेगा जी? सवाल यही है। सवाल एक और लॉन्चिंग पर भी है। किसकी लॉन्चिंग? स्टार्टअप लॉन्च तो बहुत लोग करते हैं, और पॉलिटिक्स में तो ज्यादा, और बार बार लॉन्च करना पड़ता है। खबर यह है कि 24 की होली के लिए भाईजान कमर कस के तैयार है और यूपी की 20 सीटों पर अपने होरियारे उतारने की पूरी प्लानिंग कर रखी है। मतलब अगर ऐसा हुआ तो अखिलेश राहुल की जुगलबंदी का क्या होगा? और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे, तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। ये बात तब की है जब कांग्रेस को राहुल मैजिक पर ज्यादा भरोसा हो गया और मध्य प्रदेश में समाजवादियों से सीटों के समझौते से कांग्रेस ने कन्नी काटी थी। अखिलेश की आह लगी और मध्य प्रदेश में कांग्रेस औंधे मुंह गिरी। वैसे होली के मौके पर राजनीतिक विश्लेषक बड़ी गंभीरता से कांग्रेस के सत्ता सपने के चूर होने के पीछे की वजह बता रहे हैं। प्रियंका गांधी का ये भाषण, जिसमें वो पीएम मोदी के भाषण को कोट करते कार्यकर्ताओं से कुछ कह रहे हैं। मैं भाषण सुन रही थी उनका, 50 मिनट में 50 बार कांग्रेस का नाम लिया। तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, खुश हो जाओ भाई, खुद नाम लेने के बजाय वो नाम ले रहे हैं आपका। तो हल्ला तो ये मचा भाई साहब कि प्रियंका के इसी भाषण ने कांग्रेसियों को एमपी में इत्मीनान दे दिया। मध्य प्रदेश में जब तक मोदी बोलते रहे, जहां जहां बोले कांग्रेसी खुश होते रहे कि अब तो बॉस जीत पक्की है और लास्ट में ले लोटा हो गया। आप
कायर हैं, आप डरपोक हैं और हम आपसे नहीं डरते। हमारे राहुल गांधी आपसे नहीं डरते। मैंने आज तक प्रियंका गांधी को डरते नहीं देखा, मैंने आज तक राहुल गांधी को डरते नहीं देखा। लेकिन भाई साहब, 24 की जमीन पर उतरने से पहले कांग्रेसियों का सारा वीर रस धरा का धरा रह गया। अब तो कांग्रेस यूपी में भीड़ जुटाने के लिए भी समाजवादियों के भरोसे है। और इस सत्य का पता भी कांग्रेस को तब चला जब राहुल गांधी न्याय यात्रा लेकर यूपी पहुंचे। कई जगहों पर तो किसी बारात में बारातियों की संख्या भी न्याय यात्रा में उमड़ी भीड़ से ज्यादा थी। तो अब समझ आया राहुल गांधी के गुस्से का मतलब। वाराणसी में देखा मैंने, रात को बाजा बज रहा है, ठहर जा, बाजा बज रहा है, वहां पे शराब पिए सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। तो तमाम नानुकुल करते हुए विपक्षी गठबंधन का 24 की होली का फॉर्मूला तय। महाराष्ट्र के मुंबई मंच पर हाँ ना करते इंडी गठबंधन जुट ही गया भाई साहब। तमिलनाडु से करुणानिधि के बेटे स्टालिन पहुंचे, राहुल गांधी बहन प्रियंका के साथ तो थे ही, उद्धव बेटे आदित्य संग पहुंचे, लालू यादव के बेटे तेजस्वी पहुंचे, शरद पवार पहुंचे। और कुल मिलाकर वातावरण बड़ा ही पारिवारिक था। देश सेवा के लिए इतने परिवार एक साथ। और यहाँ बिहार के लोग भी काफी बड़ी तादाद में बसते हैं। हम रउआ लोग इनके भी कहते नहीं, बच के रहिए भाजपा के लोग से। ये लोग गोबर को भी हलवा दे करके परोस देता है। लेकिन दिल्ली की आम आदमी पार्टी वाली गली में सन्नाटा है। मिस्टर क्लीन केजरीवाल फिलहाल ईडी के 10वें समन के लपेटे में आकर 6 दिन की रिमांड में गिरे हैं। आम आदमी पार्टी ने सड़क पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए बेहद शांत चित्त तरीके से ऐलान किया है कि होली से वो दूर रहे। वैसे बीजेपी कह रही है कि जब रंग बदलने वाला ही ना हो तो होली क्या जी। देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी। सुशील कुमार शिंदे, प्रफुल्ल पटेल, येडियुरप्पा, अनंत कुमार, वीरप्पा मोइली, सलमान खुर्शीद, मायावती, मुलायम सिंह यादव। ये उस खानदान का चिराग है जिस खानदान ने इस देश को रास्ता दिखाया, इस देश को रोशन किया, इस देश में अंधेरा हटाया। उस खानदान के चिराग को आप बुझाएंगे? आपकी इतनी औकात है? वैसे रंग जमाने को लेकर कांग्रेस के गांधी परिवार के चश्मे चिराग राहुल गांधी पूरे देश का भ्रमण कर चुके हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि सिर्फ तेलंगाना और कर्नाटक को छोड़कर बाकी कोई उनके रंग में रंगने को तैयार ना हुआ।